ना घी, ना मक्खन, ना मैदा, ना ही बेकिंग पाउडर। एकदम से खस्ता और क्रिस्पी बिस्किट तैयार करेंगे हम घर में। कम वक्त और कम मेहनत से ऐसे बिस्किट जो सबका दिल जीत लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं गंदम के आटे के मज़ेदार से मीठे बिस्किट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 2 कप यहाँ पर लिया है मैंने गंदम का आटा, वो इसमें जाएगा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। गंदम के आटे के जो बिस्किट हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आटा बिस्किट को एकदम से क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए आधा कप यहाँ पर ली है मैंने सूजी, ये इसमें जाएगी। सूजी आपने बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी है तो आप ग्राइंडिंग जार में डालकर उसे बारीक कर सकते हैं। सूजी डालने से जो आपके बिस्किट हैं वो एकदम से खस्ता बनेंगे। आटा बिस्किट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 1/4 कप मैंने लिया है कोकोनट का। ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से इजीली मिल जाएगा। कोकोनट यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल में है, अगर आप लाइक नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर का। सभी चीज़ों को हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज की हमारी रेसिपी बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आने वाली है। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम कर देंगे साइड पर। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। 1 कप यहाँ पर लिए मैंने चीनी। जिस कप से आपने आटा मेजरमेंट किया उसी कप से आपने चीनी मेजरमेंट करनी है। आधा कप यहाँ पर लिया मैंने पानी, वो इसमें जाएगा। यहाँ पर हमने इसका शीरा तैयार नहीं करना, बस हमने पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे भी हम रखेंगे साइड पर। दोबारा से चलते हैं आटे की तरफ। 1/2 कप यहाँ पर लिया मैंने ऑयल, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा बचा लेते हैं, बाद में डाल लेंगे। हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। मार्केट से लेकर आपने चीनी वाले बिस्किट तो खाए होंगे, बिल्कुल वैसे ही बिस्किट आज हम घर पर तैयार करेंगे। ऑयल को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से इसकी मुट्ठी बन रही है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा आटा। इसमें हम और ऑयल नहीं डालेंगे, बस इतना ही ऑयल हमारा काफ़ी है। ये देखिए 2 चम्मच के करीब हमारा जो ऑयल है वो बच गया है। इसे हम साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे चीनी वाला पानी जो हमने चीनी में मिक्स करके रखा था। ये देखिए इस तरह से हम चीनी डालते जाएंगे इसमें और हाथ की मदद से हम इसे अच्छे से करते जाएंगे मिक्स। हमने इसका एक नॉर्मल सा आटा गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। चीनी मिक्स करते जाएंगे और आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। आज हम बिस्किट बनाएंगे बिना ओवन के, बिना बेकिंग पाउडर के, वो भी घर पर बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हम इसका मीडियम सॉफ्ट सा आटा गूंदेंगे। चीनी जो आपको इसमें नज़र आ रही होगी, इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा बिस्किट में। और स्पेशली जो चीनी वाले बिस्किट हैं वो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये लीजिए इसका हमने एक मीडियम सॉफ्ट सा जो आटा है वो गूंद लिया है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। आपने 8 से 10 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंदना है। के लिए आटे को हम यहाँ पर रेस्ट पर रखेंगे। आटे को हम यहाँ पर कवर कर देंगे। आटे को यहाँ पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम इसे चेक करेंगे। बिस्किट बनाने के लिए आटा यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। आटे को यहाँ पर रखेंगे हम एक प्लेटफॉर्म पर और इस तरह से हम इसका रोल कर लेंगे और 2 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा यहाँ से हम उठा लेंगे और इसे हम कवर करके रखेंगे और एक हिस्सा जो हमारे पास है इसका हम एक गोल सा पेड़ा बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट से हमारा जो गोल पेड़ा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसे हम यहाँ पर रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो चकला है वो भी ले सकते हैं। उसके ऊपर रखकर हाथ से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने की मदद से हम इसे बेल लेंगे।
पेड़े को यहाँ पर बेलते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है, जितनी बिस्किट की मोटाई होती है उतना ही आपने इसे मोटा रखना है। साइडों से अगर रोटी जो है वो बिखर रही है तो आप इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए जोड़ लीजिए। ये देखिए, मैं उठाकर भी आपको इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्किट बनाने के लिए पेड़े को यहाँ पर मैंने अच्छे से बेल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक नाइफ और जो इसके किनारे हैं इन्हें हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस साइड से भी हम इसके उतारेंगे। ये वाला आटा हमारा ज़ाया नहीं होगा, इससे हम दोबारा फिर से बिस्किट बना लेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट मैंने चौकोर शेप कर ली है इसकी। बिस्किट को यहाँ पर मार्केट स्टाइल की तरह बनाने के लिए दरमियान से हम कट लगाएंगे। ये लीजिए, और एक कट हम इसके दरमियान में लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक पलटा और पलटे की मदद से हम इसे उठा लेंगे। देखिए, एकदम से परफेक्ट। अभी हमारा बिस्किट यहाँ पर रेडी नहीं हुआ, इसे हम करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट। यहाँ पर लेंगे हम नाइफ और नाइफ की मदद से इस तरह से हम इसे थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट हमारा जो बिस्किट है वो यहाँ पर रेडी होगा। नीचे तक कट नहीं लगाना, बस हल्का सा हम ऊपर से इसे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अगर बिस्किट की शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर नाइफ की मदद से इस तरह से आप इसे प्रेस करें और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट। मैं आपको दोबारा से क्लोज करके दिखाऊंगी। एकदम से परफेक्ट जो हमारा बिस्किट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बिस्किट यहाँ पर रेडी हुआ है। इसे हम रखेंगे प्लेट में। ये लीजिए, बिस्किट को यहाँ पर मैंने प्लेट में रख दिया है। बाकी बिस्किट भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। एक और बिस्किट को मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपने कट लगाने हैं, छुरी की मदद से इस तरह से। ये देखिए, अगर आपको छुरी से कट लगाना मुश्किल लग रहा है तो यहाँ पर आप टूथपिक भी ले सकते हैं, उससे भी आप इस तरह से इसमें कट लगा सकते हैं। टूथपिक ले सकते हैं या केक चेक करने वाली जो स्टिक होती है इस तरह की, वो भी आप ले सकते हैं। ये लीजिए, हमारा दूसरा भी बिस्किट यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है, आप देख रहे होंगे। चलिए, इसे भी हम प्लेट में रखेंगे और सारे बिस्किट आपने भी इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। ये लीजिए गाइस, सारे ही बिस्किट यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। एकदम से परफेक्ट जो हमारे चीनी वाले बिस्किट है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। आज हम इन्हें बनाएंगे बिना ओवन के, बिना बेक किए हुए। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाने हैं हमने इनको। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। ऑयल को आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल सा आपने इसे गर्म करना है। ऑयल हमारे यहाँ पर हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बिस्किट। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। बिस्किट आपने पैन में उतने ही डालने हैं जितने के आसानी से आ जाएं। अभी आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, गैस को आपने लो रखना है। थोड़ा सा सीखने के बाद छोटे चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इन्हें आगे पीछे कर देंगे। इनकी जो कुक होने की टाइमिंग है वो एक साइड से 3 से 4 मिनट है, वो भी लो फ्लेम पर। इनकी साइड हम चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ की मदद से इनकी जो साइड्स हैं वो हम चेंज करेंगे। अभी बहुत ही सॉफ्ट हैं ये बिस्किट। पकने के बाद जैसे ही बिस्किट जो है वो ठंडे होंगे वो कुरकुरे से हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। इस साइड से भी इनकी हम जो साइड है वो दोबारा से चेंज करेंगे। ये देखिए, एकदम से सुपर हमारे जो बिस्किट हैं वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा इन्हें और कुक करेंगे। बिस्किट हो चुके हैं यहाँ पर हमारे रेडी। इन्हें हम एक एक करके निकालते जाएंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारे बिस्किट है वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तेल को आपने अच्छे से निकाल लेना है। और ये लीजिए, इसे हम रखेंगे प्लेट में। सारे ही बिस्किट यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। एकदम से सुपर क्रिस्पी बिस्किट जो है वो हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से बनाएंगे।
बिस्किट बनाने के लिए आप पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से बनाएंगे आपके बिस्किट 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते। लेकिन जो बिस्किट आप चीनी में पानी डाल कर बनाएंगे वो बिस्किट आप 2 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। सेकंड बैच भी यहाँ पर हमारा रेडी हो रहा है। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से आटे के जो बिस्किट हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी इस तरह से ये बिस्किट रेडी होते हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके बिस्किट कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।